नमस्कार। बिज तक पर बिज अड्डा में आपका स्वागत है। आज तो एक तरह से कहें तो बिटकॉइन की या क्रिप्टो करेंसीज की लंका लग गई, हमारे यहाँ कहा जाता है। हुआ क्या है कि बिटकॉइन में अचानक भयानक गिरावट आई है जैसे ही बाजार खुला तब से। और बिटकॉइन नहीं, साथ में पूरा आप चार्ट देखें तो हर क्रिप्टो करेंसी लाल हुई पड़ी है। बिटकॉइन पिछले 24 घंटे में 40% के आसपास गिरा है। 40%, आप अंदाज़ा लगाइए। और यही हाल एरिथ्रियम का हो गया है। डोजकॉइन तो 21 रुपये पे पहुंच गया है भारतीय रुपए में अगर देखें। और एक शिबा इनू कॉइन जो हाल में बहुत खबरों में था, वो तो गिर के 48% की गिरावट के साथ वो 0.000710 यानी दशमलव के 3 बिंदुओं के बाद चला गया है उसका दाम। ये है हालत आज क्रिप्टो करेंसी के मार्केट की। और अभी ये गिरावट और चलेगी या नहीं कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो इस बाज़ार के जानकार हैं उनका कहना है कि साहब ये जो मार्केट है इसमें इस तरह की गिरावट हो सकती है, इसको लेके कोई ख़ास आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। बिटकॉइन पिछले 3.5 महीने में सबसे नीचे गिरा है ये। और इसकी वजह क्या है कि चीन ने अपने फाइनेंशियल पेमेंट इंस्टीट्यूशंस को कह दिया है कि आप तुरंत क्रिप्टो करेंसी सर्विस देना बंद कर दें। इससे पहले आपको पता है कि एलन मस्क इस बाज़ार को ख़राब करने का काम कर चुके हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि अब उनकी कंपनी टेस्ला मोटर्स जो है वो क्रिप्टो करेंसी में या बिटकॉइन में पेमेंट नहीं लेगी। इससे पहले इस बाज़ार में आग लगाने या इसको आसमान की तरफ भगाने वाले भी एलन मस्क ही थे, जिन्होंने कहा था कि साहब अब टेस्ला मोटर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी चेंज की है, वो बिटकॉइन में पैसा लगा रही है। उन्होंने इसमें करीब $1.5 अरब इन्वेस्ट किया था। साथ में उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी अब कार खरीदने के लिए पेमेंट के तौर पे बिटकॉइन ले लेगी। उस वक्त अचानक उछाल आया तेज़ और ये $60,000 के ऊपर पहुंच गया बिटकॉइन। और वहाँ से गिरा है तो आज ये पहुंच गया है, जो इसका भाव अभी कुछ देर पहले ही मैंने देखा है, तो 36,826। इस बीच एक गिरावट पहले आ चुकी थी, उस दिन ये 48,000 तक गिरा था और 48,000 से फिर बढ़ के 50-52 तक पहुंचा था। लेकिन आज ये गिरा है 36,826.23 और ये गिरावट है करीब 17% की। इसी के साथ इथेरियम में आई है 28% की गिरावट। बाकी सारे आप चार्ट देखेंगे तो सारे जो कॉइन्स हैं बुरी तरह भयानक तरीके से गिरे हुए हैं। अब इसका जो ऑल टाइम हाई था बिटकॉइन का, वहाँ से ये 40% नीचे है। तो ये सामान्य तौर पे देखिए तो बहुत डराने की बात है, लेकिन अभी आप 3 साल 4 साल पुराना हिसाब देखेंगे या तो वहाँ से देखेंगे तो साहब जिन लोगों ने उस वक्त बिटकॉइन ख़रीदे थे वो आज भी बड़े कह रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने तो बहुत सस्ते में ख़रीदा था। जिसने $5,000 पर ख़रीदा हुआ था वो कह रहा है अभी भी 38,000 का है, तो चिंता की क्या बात है। तो ये मार्केट है, ये इसी तरह का है। इन्वेस्टर्स, लोग पूछ रहे हैं कि भाई अब बिटकॉइन के इन्वेस्टर्स क्या करें, उनको क्या करना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि भाई आप इन्वेस्टर हैं क्या? अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इस तरह के प्रोडक्ट में गए कैसे हैं जिसके बारे में कुछ पता नहीं, उसके नीचे कोई अंडरलाइंग करेंसी नहीं है, जो कितना बढ़ेगा कितना गिरेगा इसका कोई तर्क नहीं है। अब आप इसमें गए हैं हिम्मत करके। मैं बार बार कहता हूं कि ये खतरों के खिलाड़ी हैं आप। आपने एक बड़ा भारी दांव खेला है, आपने कितना पैसा लगाया है ये तो आपकी हैसियत पे और आपके जज्बे पे निर्भर करता है। लेकिन आपने अगर लगाया है तो फिर उसके फ़ायदे नुकसान के जिम्मेदार आप हैं। अगर आपने 10,000 पे लगाया था, वहाँ से $64,000 पहुँच गया तो उस वक्त आप बहुत खुश थे। आज वहाँ से 40% नीचे आ गया है तो आप बहुत दुखी हैं। तो ये दुख और सुख इस तरह के बाज़ार में, शेयर बाज़ार में भी चलता रहता है। और इसीलिए जो शेयर बाज़ार में इन्वेस्टर जिसको कहा जाता है, निवेशक, वो होता है जो कंपनी के फंडामेंटल देखता है, उसके अकाउंट्स देखता है, उसका अतीत देखता है, उसका भविष्य देखता है और उसके बाद फैसला करता है कि पैसा कहाँ लगाना है। जो सिर्फ भाव देके, कुछ लोग कहते हैं भाव भगवान है,
बाजार में कहा जाता है भाव भगवान है। भाव भगवान वाले वो लोग होते हैं जिनको फंडामेंटल से कोई वास्ता नहीं है। आज जहां भाव है यहां से 10 रुपये ऊपर चला जाए इतने के लिए ट्रेड करते हैं, 10 रुपये नीचे चला जाए इसके लिए सेल का ट्रेड करते हैं। तो उन लोगों के साथ आप अगर उनको इन्वेस्टर कहेंगे तो ये मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर शब्द के साथ नाइंसाफ़ी है। और यहाँ भी जो क्रिप्टो करेंसी में लोग पैसा लगा रहे हैं उनको इन्वेस्टर कहना ठीक नहीं है। एक चेतावनी ज़रूर है कि जो आज चीन ने किया, अभी तक सवाल उठ रहा था कि भाई दुनिया भर में चल रहा है, भारत कैसे रोक सकता है। तो चीन ने अगर बैन कर दिया है और कल को भारत भी कर सकता है। भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई बार चेतावनी दे चुका है। लोग कह रहे हैं भाई वो अपनी करेंसी लॉन्च करेगा, वो कोई रेगुलेशन करेगा, लेकिन अभी तक न भारत सरकार ने न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी क्रिप्टो करेंसी को किसी तरह की कोई इजाज़त दी है। इसलिए इस बात की संभावना बनी हुई है या इस बात की आशंका बनी हुई है, इस बात का डर बना हुआ है कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रखा है तो कल को भारत सरकार भी कोई ऐसा फैसला कर सकती है, रिजर्व बैंक भी कोई ऐसा फैसला कर सकता है। और ये जो 40% का झटका चीन की वजह से लगा है, ऐसा ही 30-40% का झटका भारत की वजह से भी लग सकता है। तब क्या होगा ये सोच लीजिए। उसके बाद भी आपको कोई फिक्र नहीं है तो फिर भाई आपका पैसा, आपका जोखिम आप समझिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।